नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट का स्पेशल एपिसोड और पहली बार टेलीविजन के इतिहास में हम आपको दिखाएंगे मिलिट्री मैप के जरिए कि किन जगहों से पाकिस्तान एलओसी के उस पार से लॉन्च पैड रखता है टेररिस्ट के लिए। हम आपको दिखाएंगे वही उरी और बारामूला जहां पर आतंकी हमले हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे वो जगह जहां पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे। राहुल कंवल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ शामिल रहेंगे, लेकिन इस मिलिट्री मैप के जरिए हम पहली बार आपको बताने वाले हैं कि किन जगहों से घुसपैठिए घुसते हैं हिंदुस्तान में। हम आपको बताएंगे कि किन रास्तों का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है हिंदुस्तान में घुसपैठिए भेजने के लिए। और इसीलिए एक एक करके अगर मैं सबसे पहले आपको शुरुआत करूं तो ये देखिए जम्मू कश्मीर का वो नक्शा, वो मानचित्र जो हमने यहां पर बनाया हुआ है। लाल बत्ती की जो लकीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये एलओसी है, यानी नियंत्रण रेखा। इसके उस पार का हिस्सा वो है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है, और इधर का आप भारतीय नियंत्रण का पूरा जो हिस्सा देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर है। अब सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। सबसे पहले उरी, जो कि एलओसी के बेहद करीब है। ये देखिए एलओसी के बेहद करीब उरी, जहां पर आतंकियों ने हमला करके एक कैंप पर 19 सैनिकों को वो मारने में कामयाब हुए थे। उसके बाद से ही तनाव एलओसी के उस पार और इस पार बढ़ रहा है। ये वो पूरा इलाका है जहां से आज भी घुसपैठिए इंतजार कर रहे हैं घुसपैठ करने का। अब यहां वाले हिस्से में करीब से देखिएगा। हम सब जानते हैं उरी कहां पर है, एलओसी के पास हमने आपको दिखा दिया, लेकिन उसके ठीक बगल में देखिए हाजी पीर पास। ये वही जगह है जहां से घुसपैठ सबसे ज्यादा करते हैं आतंकी, और आज भी न जाने कितने आतंकी यहां से घुसपैठ की फिराक में हैं। अब आपको मैं ले चलती हूं इस हिस्से में। अगर आप करीब से देख पा रहे हो तो आपको झेलम नदी यहां पर दिखाई देगी। झेलम नदी, वही नदी जो दरअसल एलओसी के बीचों बीच बहती है, और इसीलिए ऐसी जगह से आतंकी अक्सर घुसपैठ करते हैं। हाल ही में आपने देखा बारामूला, यहीं पर आतंकी हमला किया था, और इसी झेलम नदी से भागकर आतंकी यहां पर आए थे और उसी झेलम से वो भागकर चले गए। मुजफ्फराबाद आपको दिख रहा है, ये पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। बताएंगे हमें राहुल भी कि कैसे कहां पर क्या है, लेकिन एक बार जो पूरी ये तस्वीर है वो मैं आपके सामने साफ करना चाहती हूं। 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ख्याल राहुल। सबसे पहले उरी पर आतंकियों ने हमला किया, हमने जबरदस्त जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, उसने बारामूला किया। हालांकि बारामूला में वो उरी की तरह कामयाब नहीं हुए, लेकिन दूसरी तरफ हम वो भी दिखाएंगे कि एलओसी पर किन जगहों पर उनके लॉन्च पैड्स हैं, कहां से उनके आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं, और कैसे हम उन्हें करारा जवाब दे रहे हैं। चाहे वो भिंबर हो, जो कि भिंबर यहां पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये एलओसी के इस पार का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहां पर भिंबर है, और यहीं पर आगे केल, और एलओसी के पाक अधिकृत कश्मीर के ऊपर वाले हिस्से में लिपा है। तो ये 3 जगह जहां पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की। कहां पर अभी भी फायरिंग करके तनाव पैदा कर रहा है, क्योंकि 11 अभी तक ब्रीच ऑफ जिसे कहा जाता है एलओसी किया उन्होंने, और फायरिंग की है। राहुल, अंजना, हम दर्शकों को सबसे पहले तो बताएं कि ये दरअसल है क्या। आर्मी हेडक्वार्टर्स में अगर आप जाते हैं, अगर आप किसी डिवीजन हेडक्वार्टर्स में जाते हैं, कोर कमांड में जाते हैं, तो वहां पे जिस तरीके से वॉर रूम होता है, हूबहू उसी तरीके से आज तक और इंडिया टुडे ने यहाँ पे ये वॉर रूम रिक्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ पे आर्टिलरी गन से लेके हेलीकॉप्टर से लेके वो तमाम यहाँ पे आर्मामेंट्स हैं जो कि एक असल वॉर रूम में होते हैं, और यहीं पे आर्मी के जनरल्स बैठ के प्लान करते हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं उनका कैसे जवाब देना है। कल आपने एयर चीफ मार्शल राहा को सुना, उन्होंने कहा कि अभी भी सिचुएशन लाइव है। तो हम यहाँ पे इस वॉर रूम के जरिए लगातार अगले कुछ दिनों को अपने दर्शकों को बताएंगे कि दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल पे चल क्या रहा है। हम आपको बताएं कि आज जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ब्रीफिंग की, उन्होंने कहा कि 100, मैं आपको यहाँ पे लेजर के जरिए दिखाता हूं, ये जो लाल बत्तियां लगी हुई हैं ये नियंत्रण रेखा है भारत की और पाकिस्तान की। उसके ठीक पार आज अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि 100 से ज्यादा आतंकवादी लॉन्च पैड्स पे हैं, यानी कि उन मल्टीपल वेव्स में
उनको भारत में भेजने की कोशिश की जाएगी, कहीं लगे कि कश्मीर में आग लगी हुई है, ये मैसेज भेजना जाता है। हालांकि अगर आप स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स देखें, लगातार कम हो रहे हैं। अब 1 या 2 स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पहले 80-90 एक दिन में हुआ करते थे। वो सिचुएशन तो काबू में आ रही, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये मैसेज जाए, इसलिए 100 आतंकवादी नियंत्रण रेखा के ठीक पार पीओके में इस वक्त तैयार है इंडिया में भेजने की कोशिश। बहुत दिलचस्प। इस मिलिट्री मैप के जरिए एक बार मैं ये भी आपको दिखाना चाहती हूं, लॉन्च पैड्स और फिर टेररिस्ट कैंप्स में फर्क क्या है। दरअसल जो लॉन्च पैड्स होते हैं वो ये एलओसी जो मैं आपको दिखा रही हूं, एलओसी के बेहद करीब होते हैं। लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में आतंकियों को, मतलब इसे आप कोटेड कह सकते हैं, तैयार करने के बाद इन्हीं लॉन्च पैड्स में ला के रखा जाता है और फिर धीरे से वो झेलम नदी हो या फिर हाजी पीर पास हो, ऐसी जगहों से घुसपैठ करके हिंदुस्तान वाले हिस्से में आते हैं। दूसरी तरफ जो टेररिस्ट कैंप है वो दरअसल थोड़े अंदर होते हैं, वो 15 किलोमीटर के अंदर वाले एरिया तक हो सकते हैं। वहां पर आतंकियों को तमाम चीजें मुहैया होती हैं, उन्हें मॉनिटर्स पर वीडियो दिखाए जाते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया जाता है, उन्हें बाकायदा वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर आतंकी कैसे बने, कैसे हथियारों का इस्तेमाल करें, ये सारी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। लेकिन जिन लॉन्च पैड्स का राहुल जिक्र कर रहे हैं, ये लॉन्च पैड्स इस नियंत्रण रेखा के बेहद करीब हैं, 1.5 से 2 किलोमीटर, और वहीं पर हमने जबरदस्त हमला करके सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए उनके आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत अहम रोल था, क्योंकि लॉन्च पैड का ये मतलब नहीं कि आज तक का दफ्तर है या इंडिया टुडे का दफ्तर, वहां पे लगातार लोग रहते हैं। हाँ। लॉन्च पैड में लोग आते हैं, जाते हैं, जब जब जरूरत पड़ती है उतने ही वक्त के लिए रहते हैं। वहां पे पाकिस्तानी आर्मी की सिग्नल्स डिवीजन से कम्युनिकेशन सेंटर भी रहता है और आर्मी और आतंकवादी मिल के ऑपरेट करते हैं, ताकि जब भी जरूरत पड़े वो देखते हैं कि इंडिया से उनको क्या इनपुट्स आ रहे हैं, कहां पे उन्हें लगता है कि गश्त कम है, कहां पे उनको लगता है कि पलटन को क्रॉस करते हुए पहुंचा जा सकता है। हाँ। और लॉन्च पैड्स पे तैनात रहते हैं, फिर देखते हैं कि हाजी पीर के इस पार से जाना है, पूंछ की तरफ से जाना है या उरी की तरफ से जाना है। तो ये लॉन्च पैड पे बैठ के ही ऐसा फैसले होते हैं, लास्ट मोमेंट इन्फिल्ट्रेशन कहां से होगा, और फिर वो इन्फिल्ट्रेशन करके घुसपैठ करके पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाऊं जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान, सबूत है हमारे पास, सबूत बाकायदा है, लेकिन हम क्या दिखाएं या नहीं, यह आखिरी फैसला इस देश का होगा। एक एक करके तमाम सबूत हम दिखाएंगे, लेकिन यह हिस्सा भी मैं दिखाकर आपको जाना चाहती हूं उस रिपोर्ट की तरफ, जिसमें ये देखिए, ये जो आप दिख रहे हैं, ये अमृतसर में जहां पर हमारा बेस कैंप भी है, ये अमृतसर आपको दिख रहा होगा, और इसीलिए यहां पर प्लेन दिख रही है, यहां पर हमारे पास जो एयर बेस कैंप है, और ये लाहौर देखिए, ये दरअसल ये वो सीमा है जो आप देख रहे हैं, जहां से पाकिस्तान की शुरुआत हो रही है। हिंदुस्तान के सीमा के अंदर हमने हरे रंग का रंग लगाया है, लेकिन ये जो दूसरी तरफ का हिस्सा है, यहां पर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में ही ये हम आपको लाहौर दिखा रहे हैं। देखिए, लगभग 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर अमृतसर से, जहां पर हमारे पास एयर कैंप है और एयर बेस कैंप है। अब आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट दरअसल इसलिए अहम है क्योंकि सबूत एक नहीं, दो नहीं, हजार है हिंदुस्तान के पास। सबूत ये भी है कि कैसे लगातार घुसपैठ हो रहा है, सबूत ये भी है कि कैसे हम उनको एक तरह से घेर सकते हैं, क्या वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए सामने सबूत रखे जाएंगे। लेकिन इसी के साथ सवाल अब इस इर्द गिर्द भी उठ रहे हैं, जिस तरह से आज एक बड़े अखबार ने भी छापा कि सरहद पार से जो लोग हैं वो जानकारी दे रहे हैं। अपनी आंखों से चश्मदीदों ने देखा है कि ट्रक में 28-29 सितंबर की रात कैसे शवों को ले जाया जा रहा था गुप्त तरीके से उन्हें दफनाने के लिए। उन चश्मदीदों ने अपनी आंखों से देखा है कैसे लश्कर की बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। सबूत कई हैं, देखिए। अल हवाई ब्रिज पर भारतीय कमांडोज का धमाका। छलाना में ट्रक में भरकर आतंकियों की लाशें रवाना। नीलम नदी की घाटी में लश्कर कैंप तबाह। खैराती बाग में लश्कर की बिल्डिंग जमी दोज। अथमुकाम में आतंकी कैंप में भारतीय सेना का धमाका। 28-29 सितंबर की रात पीओके में भारतीय सेना के सर्जिकल ऑपरेशन में आतंक के गढ़ किस तरह जमींदोज हो गए, यह खुलासा खुद पीओके के लोग कर रहे हैं।
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक पीओके में भारतीय कमांडोज ने जिस तरह आतंक के अड्डों को तहस नहस किया, उसकी दास्तान उसके चश्मदीद बता रहे हैं। चश्मदीदों से मिली जानकारी के आधार पर अखबार ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने नीलम घाटी के पास छलाहना, लीपा और खैराती बाग में लश्कर के कई कैंपों को तहस नहस किया। चश्मदीदों के मुताबिक खैराती बाग में भारतीय कमांडोज ने लश्कर के कैंपों को उजाड़ डाला, कई आतंकी इसमें मारे गए। चश्मदीदों ने देखा कि वहां से 6 आतंकवादियों की लाशों को ट्रक में भरकर बाहर ले जाया गया। अखबार की खबर के मुताबिक भारतीय कमांडोज के सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान 2 चश्मदीद ददनैल में मौजूद थे। ददनैल एलओसी से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय कमांडोज ने इसके पास बने अल हवाई ब्रिज पर धमाका किया। इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं पीओके की नीलम नदी पर अल हवाई ब्रिज है। चश्मदीदों के मुताबिक भारतीय कमांडोज ने अल हवाई ब्रिज के दोनों ओर धमाके किए। ये वही पुल है जिसका इस्तेमाल करके आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। Using people actually living on the Pakistani side of the line of control, who we contacted through their friends and relatives living on the Indian side of Jammu and Kashmir, we've been able to bring you a graphic account of what actually happened on the early hours of Thursday. 2 of the people we made contact with provided us with detailed accounts of fighting in the town of Dudnihal, just across the line of control, where Indian troops destroyed a Lashkar-e-Taiba staging post near the Al-Hawi bridge. This staging post was the last point where Lashkar cadre trying to infiltrate across the line of control used to be kitted out and equipped. Local residents we contacted were not able to give us details of precisely what kind of fighting went on and how many casualties were claimed here, but they corroborated accounts that there was a strike on their side of the line of control. चश्मदीदों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के अगले दिन लश्कर प्रभावित इलाके की मस्जिद में कमांडोज के हमले में मारे गए आतंकवादियों के लिए नमाज़े जनाजा अता की गई। यही नहीं, चश्मदीदों ने नीलम नदी के पास अतमुकाम में भी फायरिंग और धमाके की आवाजें सुनी। भारतीय कमांडोज ने यहां के लश्कर कैंप को तबाह किया। पाकिस्तान भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक की बात को पचाने में लगा है। विदेशी मीडिया को झूठी दास्तान सुना रहा है। पाकिस्तान की मजबूरी भी है। अगर वो भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को कबूल करता है तो उसे यह भी कबूल करना पड़ेगा कि उसकी सरपरस्ती में पीओके में आतंक के कारखाने भी चलते हैं। लेकिन अखबार में चश्मदीदों के हवाले से जो खबर छपी है उसमें सर्जिकल स्ट्राइक का सच सामने आ गया है। आज तक ब्यूरो। नवाज शरीफ को अगर आपने जॉइंट सेशन में सुना हो तो वो कह रहे थे कि दहशतगर्दी के वो भी विक्टिम है, लेकिन अगर विक्टिम है तो क्यों ये लॉन्च पैड्स पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है? अगर वो भी विक्टिम है तो क्यों आतंकियों को पालता है पाकिस्तान? और इसीलिए हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए उन पर हमला किया तो सब कुछ रफा दफा करने की ही कोशिश में पाकिस्तान लग गया। अब आइए आपको दिखाते हैं हम, क्योंकि ये स्पेशल स्टिक के जरिए जिसके एंड में एक कैमरा लगा हुआ है, हम आपको इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां पर यह हमला किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में कहां पर हमने हमला किया और कैसे, किन जगहों पर। ये एलओसी एक बार फिर से अगर मैं बड़ी तस्वीर आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर में ये बीचों बीच एलओसी देख रहे हैं। अंजना, जो कमांडोज गए पाकिस्तान में वो कोई ऐसे वैसे कमांडोज नहीं थे। पैरा फोर्सेस के जो कमांडोज होते हैं वो वैसे ही इंडिया के बेस्ट कमांडोज होते हैं। यहाँ पे 4 और 9 के कमांडोज जो सबसे खतरनाक कमांडोज माने जाते हैं उन्हें भेजा गया। 4 जगहों से वो घुसे पाकिस्तान के अंदर और अलग अलग वक्त पे घुसे, एक टाइम पे नहीं, क्योंकि हमें जो बताया गया 8 अलग अलग लॉन्चिंग पैड्स पर हमला हुआ और कुछ कमांडो पहले घुसे कुछ बाद में, ताकि एक ही टाइम पे हमला हो, ताकि हमला सिमल्टेनियसली हो, ताकि वो बच के सेम टाइम पे निकल पाए। बहुत सारी यहाँ पर प्लानिंग थी। अटैक से पहले हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी हमारे एजेंट जमीन पे मौजूद थे जो बता रहे थे कि यहाँ पे आतंकवादी इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पे आपको आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो खूब तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को माउंट किया गया। बिल्कुल। और ये जो पूरा एलओसी का हिस्सा देख रहे हैं, हम आपको बताएं कि किसी एक जगह पर नहीं, जैसा कि राहुल बता रहे थे, अलग अलग जगहों पर हमने हमला किया। 8 अलग अलग जगहों पर। यहां पर नीचे में जो आप हिस्सा देख रहे हैं, दरअसल इसी जगह पर भिम्बर है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, और यहां पर केल और लीपा, ये पूरी जगह है, 3-4 जगह जो कि यहां पर है। कुल 8 जगहों पर इसी तरह से हमने हमला किया और इसीलिए पाकिस्तान जब पूरी तरह से समझ गया कि सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है, सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए उसकी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी कि आतंकी उसकी जमीन पर पल रहे थे और उसने कैसे ये पैड्स बनाए हुए हैं आतंकियों के।
आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में हमारा ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम आपको मिलिट्री मैप के जरिए दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर में कहां पर है सरहद, कहां पर है एलओसी, और इस नियंत्रण रेखा के दोनों ही तरफ कहां कहां पर पाकिस्तान घुसपैठ की नापाक कोशिश कर रहा है, और कैसे उन लॉन्च पैड्स पर हिंदुस्तान ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान परेशान हो गया। इसी के साथ बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो हम आपको बता दें, हिंदुस्तान के पास है सबूत देंगे या नहीं ये देश फैसला करेगा, लेकिन हमारे पास 90 मिनट की फुटेज है, और क्या क्या सबूत के तौर पर हिंदुस्तान के पास है। राहुल, सबूत है और एक एक करके कई सात सारी अलग-अलग चीजें किस्म के सबूत हैं। राहुल, जितने हमारे स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज गए आजकल, उनमें से कई के हेलमेट्स पे कैमरा माउंट्स होते हैं। इसमें नाइट विजन रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी होते हैं, इनके जरिए आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सारी फुटेज इकट्ठा करके 90 मिनट की यूज करने लायक फुटेज रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के कार्यालय को दे दी है। कहा है कि अब आपको तय करना है कि जारी करना है। यही नहीं, पाकिस्तानी मशीन गन्स हम वापस लेके आए हैं, पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्चर्स हम लेके आए हैं सबूत के तौर पे। अक्सर होता है जब भी स्पेशल फोर्सेस के लोग जाते हैं वो सबूत चाहते हैं, तो वो पाकिस्तानी मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स को भी लेके आए। इसके अलावा हमारे पास यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स उस वक्त हवा में मंडरा रहे थे, उनकी तस्वीरें, इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स उस वक्त आसमान में थी, उनकी भी तस्वीरें हमारे पास। तो ऐसा नहीं है कि केवल दावा है, हिंदुस्तान के ठोस सबूत है, लेकिन सरकार का मानना है कि इसको जारी करना बहुत गलत होगा। आपको IC 814 के दौरान याद होगा किस तरीके से पब्लिक प्रेशर बन गया और हमने कुछ ऐसा किया जो कि देश के हितों के खिलाफ था। अब सरकार का कहना है आपको जो प्रेशर डालना है प्रेशर डालिए, हम प्रेशर में नहीं आएंगे, हम वो करेंगे जो हमें लगता है कि देश हित में। फैसला देश का होगा, सबूत हमारे पास है, देंगे या नहीं ये हम तय करेंगे। 90 मिनट से ज्यादा की फुटेज, और जैसा कि राहुल आपको बता रहे थे बहुत कुछ है, उनके हथियार भी हैं, पाकिस्तान के हथियार भी हैं, लेकिन वो सभी सबूत हिंदुस्तान के पास है। देना या नहीं ये देश का फैसला होगा। लेकिन इस बीच एक बार आपको बताएं कि किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वो विश्व में प्रोजेक्ट कर सके कि हिंदुस्तान अग्रेसिव हो रहा है, लेकिन दरअसल 11 बार सीज फायर वायलेशन इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने किया है। कौन सी वो जगह, आइए आपको मैं आपके जरिए दिखाते हैं। सरहद के उस पार से किन जगहों पर सीज फायर को तोड़कर लगातार फायरिंग कर रहा है, ये राहुल बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने दर्शकों को वो तमाम जगह दिखाएं जहां से वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं, अखनूर में भी आज में लगातार हमला हो रहा है। अखनूर के ही आगे आप पल्लावाला का इलाका देखिए, पल्लावाला के इलाके में लगातार फायरिंग हो रही है। तो ये वो इलाका है, हालांकि जो ओरिजिनल हमला था वो उरी पे हुआ। यह है उरी, और सबसे पहले उरी जहां से पूरे मामले की एक तरह से शुरुआत हुई। 19 सैनिक हमारे शहीद हुए आतंकी हमले में, उसके बाद से हमने उन पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर उन्होंने बारामूला में आतंकी हमला किया जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया, और अब लगातार फायरिंग कर रहे हैं इस पूरे सेगमेंट में। ये देखिए अखनूर है यहां पर भी, और ये पंजाब की तरफ अगर आ जाए राहुल, तो पंजाब में भी गुरदासपुर जैसी जगहों पर घुसपैठ की वो लगातार कोशिश करते हैं। मैं आपको एक चीज इस मैप के जरिए बताना चाहता हूं अंजना, वो ये कि अगर आप देखें तो ये जो इलाका है उरी का, ये उरी का इलाका ऐसा है जहां पे जो पहाड़ है वो ज्यादा ऊंचे हैं नहीं, इस वजह से यहां पे आप इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं सर्दी के मौसम में भी। जैसे जैसे आप हाजीपीर को क्रॉस करते हैं, आप इसके ऊपर आते हैं, करगिल द्रास की तरफ बढ़ते हैं, वहां पे पहाड़ बहुत ऊंचे हो जाते हैं और वहां पे इन्फिल्ट्रेट कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये वो इलाका है, एक तरीके से हाईवे ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इसे कहा जाता है। हाईवे ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे घुसपैठ कर पाना पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा आसान भी। बिल्कुल, और इसीलिए अब आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, कैसे लगातार अलग अलग जगहों पर वो मोर्चा खोल रहा है, और अपने तरीके से घुसपैठ की तो उसकी कोशिश हमेशा चलती है। देखिए भारत की ओर से किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राजनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर शिकस्त खाया पाकिस्तान अपने दांत गड़ाना चाहता है, हिंदुस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लिहाजा कुछ इसी अंदाज में सीज फायर का बार बार उल्लंघन कर रहा है। देखिए कैसे पाकिस्तानी आर्मी अपने पोस्ट से भारत की ओर हैवी शेलिंग कर रही है, ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है। बिना किसी उकसावे के पाक आर्मी ने LOC पर जंग जैसा माहौल बना रखा है। नतीजा, बॉर्डर से सटे इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, दुकानें बंद हैं, लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। LOC से सटे पल्लनवाला सेक्टर के इस गांव की तस्वीर देखिए, कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा।
सबके सब पाकिस्तान की ओर से हो रही भारी गोलाबारी के चलते गांव छोड़ गए हैं। मैं इस वक्त पलाववाला के इलाके में हूँ। ये गाँव आप देख रहे हैं कि पूरा जो इलाका है बिल्कुल साफ हो चुका है। करीबन 1:30 बजे से लगातार यहाँ पर उस पीछे के आगे के इलाके में लगातार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग और फायरिंग चल रही है और पूरा गांव खाली हो चुका। आप देख रहे हैं कि एक भी दुकान जो है यहाँ पर बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, सब दुकानें, और यहाँ से लोग भाग चुके हैं और लोगों में इतना खौफ है कि करीबन यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर चले गए यहाँ से। पाकिस्तान किस कदर बौखलाया हुआ है उसकी गवाही पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग दे रही है। पिछले 3 दिनों में एलओसी पर पाकिस्तान 11 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है। 2 अक्टूबर 2016 जम्मू जिले की पल्लनवाला बेल्ट के अग्रिम क्षेत्रों में एलओसी के पास पाकिस्तान ने गोलाबारी की। 3 अक्टूबर 2016 पुंछ जिले के शाहपुर, सौजियां, कृष्णगुटी और मंडी सेक्टर्स, पुंछ के बीजी सेक्टर में सीज फायर वायलेशन हुआ। यहां 5 लोग जख्मी हुए। 3 अक्टूबर 2016 गुरदासपुर, पंजाब के गुरदासपुर में सुबह सीज फायर का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया। 4 अक्टूबर 2016 राजौरी और अखनूर, राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर के 3 इलाके झांगर, कलसियान और मकरी में फायरिंग। अखनूर सेक्टर के पल्लनवाला, जिगरियाल और चांदनी इलाके में भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई। इन दोनों सेक्टर में रात में भी फायरिंग की गई। 5 अक्टूबर 2016 नौशेरा सेक्टर, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी पोस्ट की ओर से भारी गोलाबारी की। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीज फायर का बार बार उल्लंघन कर भारत को उकसा रहा है। शायद पाकिस्तान अपनी बर्बादी पर आमादा है। अखनूर से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। सीज फायर का उल्लंघन बार बार, और वही हम आपको रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे। और इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। मंजीत ने की, हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। मंजीत, सबूत है, देंगे या नहीं ये फैसला हमारा होगा, लेकिन सबूत है, क्या क्या है? देखिए अंजना, काफ़ी चीज़ें हैं और आज खासतौर से इंटेलिजेंस एजेंसी से जो कुछ हम लोगों के पास जानकारी मिली उसके मुताबिक ऐसी कई तस्वीरें हैं, वीडियो है, जिसमें खासतौर से जो नुकसान पाकिस्तान के में जो पीओके में जो आतंकी कैंप और जो लॉन्च पैड थे, जिन मकानों में वो रह रहे थे, उनको हैवी ग्रेनेड फायर और उसके अलावा जो RP-7 रशियन फ्लेम थ्रोवर की वजह से नुकसान पहुंचा, जिसकी अगर हम बात करें तो करीब 3000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है उसके इस्तेमाल से। तो वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि तस्वीरों में, सैटेलाइट की तस्वीरों में, या फिर जो स्पेशल फोर्स के कमांड। मंजीत से हमारा संपर्क किसी वजह से टूट गया है, लेकिन मंजीत बता रहे थे वीडियो है हमारे पास, जिन फ्लेम थ्रोअर्स के जरिए, अगर आपने देखा हो, मशीन से बहुत बड़ी फ्लेम का एक गुबार निकलता है और उससे काफी नुकसान होता है बिल्डिंग तक, उससे पूरी तरह से आप जो शॉट्स फायर करते हैं वो साधारण शॉट होती है, फ्लेम शॉट होती है। फ्लेम शॉट फायर करने का मकसद ये है कि आपको मालूम है कि आपकी जो गोली है या आपकी जो रॉकेट है वो किस दिशा में जा रही है और सही दिशा में जा रही है कि नहीं। तो एक तरीके से वो लाइट दिखाता है आपको, वरना तो आप डार्कनेस में फायर कर रहे हैं और फायरिंग के दौरान पता नहीं चलता कि गोली चल कर रही। फ्लेम के जरिए, क्योंकि पीछे से रोशनी निकलती है, आप जो मार्कर होता है राइफल का या रॉकेट का, उससे पता चल जाता है कि ये जो गोली है वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट में आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें मिलिट्री मैप के जरिए हमने जम्मू कश्मीर में आपको दिखाया एलओसी के इस पार और उस पार किस तरह से घुसपैठ किन जगहों से करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, कहां पर वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन ये वो तमाम सरहदी इलाका जिसके साथ हम स्पेशल रिपोर्ट का अब अंत करना चाहेंगे। ये देखिए, ये हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश उस तरफ है, लेकिन ये जो पंजाब पाकिस्तान की तरफ लगा हुआ है, ये देखिए अमृतसर का हम आपको एयरबेस कैंप भी दिखा रहे हैं। लेकिन ये पूरा सरहदी इलाका बीएसएफ हो या फिर यहां पर जम्मू कश्मीर में सेना हो, हर जगह पर एलओसी के चारों तरफ, लकीर के इस तरफ हमारी सेना मुस्तैद खड़ी है और इसीलिए उनकी मुस्तैदी की वजह से हिंदुस्तान सुरक्षित है। देखते रहिए आज तक।